पिछले 11 वर्षों से मैं आर्य समाज मॉडल टाउन पानीपत में आ रहा हूँ और पंडित जी का आचार विचार और उनसे हम काफ़ी प्रभावित हैं। जी, हम पंडित को हटाना नहीं चाहते। ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। पंडित यहाँ पर 14-15 साल से काम कर रहे हैं, आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। मैं संजीव जी को 10-15 साल से जानता हूँ। मैंने इनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी। ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये इन आपस में गुटबाजी हुई पड़ी है। आर्य समाज में इलेक्शन नहीं हो रहे, उसकी वजह से एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कभी कह रहे हैं उसको कि हम तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे, कभी कुछ करेंगे, ऐसे धमकियां दे रही जाए। पंडित जी, मैं तो 47 साल से यहाँ आ गई हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ, इतनी जवान आई थी। और कई पंडित है, कईयों को इन्होंने पंडितों को ना इस समाज वालों ने निकाला है। आज तक जो पंडित जी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं। मैं चाहता हूँ पंडित जी को कि कोई नहीं निकालेगा। कोई बात हो तो पहले प्रूफ लाया जाए, तब उसको निकाला जाए। नहीं तो कोई प्रूफ नहीं है तो कुछ नहीं पंडित जी निकलेंगे। और मैं ये चाहूँगी कि एक व्यक्ति इतना पुरोहित 14 साल से जो यहाँ रह रहा है, उसका सम्मान इस तरह से उसको अपमानित करके ना निकाले। वो खुद ही छोड़ देंगे। ऐसे माहौल में उनको भी तो प्रेशर है, उन्हें भी तो टेंशन है। उनसे पूछना चाहता हूँ कि समाज में अगर एक हवन चल रहा है, उसमें कोई किसी के बड़े हाथ हैं, किसी का सामर्थ्य ज़्यादा है, वो सामग्री ज़्यादा डालता है या दान ज़्यादा देता है, क्या वो समाज में जो हवन हुआ उस व्यक्ति ने किया, सब ने मिल के किया। ठीक है, मेरा कम सामर्थ्य है, मैंने कम सामर्थ्य के हिसाब से दिया, इसलिए वो लोग इस समाज में अपना ये दिखा के अपना समाज में कब्जा करना चाहते हैं। समाज के 2 बच्चे चोरी करते हुए CIA स्टाफ ने पकड़े। इस समाज के व्यक्ति थे, किसी को कोई नहीं पता। वो समाज में अपने आप ही गए, उन्होंने उसकी जमानत कराई और वो अपना दबा लिया। समाज के किसी व्यक्ति को नहीं बताया। क्या समाज के जो और 116 मेंबर हैं उनको कोई नहीं बताने लगना चाहिए? संजीव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उनको भेजा जा रहा है यहाँ से? ये बिल्कुल सरासर गलत है कि उनको भेजना। अगर भेजना है समाज की मीटिंग बुलाएं। और मैं कहता हूँ अगर ये लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, आर्य समाज के सिद्धांतों पे यकीन रखते हैं, तो पूरी समाज की मीटिंग बुलाएं, जितने मेंबर हैं। अगर वो समाज सब सर्वसम्मति से सहमत होता है कि शास्त्री जी को जाना है या रुकना है, वो तय करे। ये 2 लोग या 3 लोग आते हैं, सुबह शास्त्री जी का माइक उठा देते हैं, मंच से उठा देते हैं। बुधवार की घटना से लेके आज तक अब 2 दिन से आप लोग आ रहे हैं, तो वो लोग ये हिम्मत नहीं कर पा रहे। वो तो लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते। वो तो सोचते हैं कि ये तालिबान है या अफगानिस्तान में हम रह रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रशासन से मैं अपील करता हूं, मैंने CM विंडो में भी कंप्लेंट लगाई है कि ये समाज सभी का है, 2-3 व्यक्तियों का नहीं है। इसको यहाँ पे अपने समाज प्रशासन अपनी एक बार नज़र दौड़ाए और इस समाज को ठीक और सुचारू रूप से चलाने में मदद करे। पंडित जी, आप पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि आप मदिरा पान करते हैं, मांस खाते हैं। इस तरह के इल्जाम आपके आर्य समाज के कुछ लोग हैं वो लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं इसमें क्या कहना चाहूँगा जी, ये सिर्फ इतनी बात है कि मैं 14 वर्षों से पुरोहित हूँ और 14 वर्षों से मैं ठीक था। मेरे प्रशंसक भी थे और यही लोग स्टेज से ये भी कहते थे कि पंडित जी बड़े निर्लोभी हैं और जो क्रियाओं में जो थाली में पैसे आते हैं वो भी पंडित जी समाज को दे देते हैं। हालांकि क्रिया में आया हुआ पैसा जो किसी मृतक व्यक्ति की तस्वीर के आगे चढ़ता है, एक सामान्य सामाजिक परंपरा है कि जो पंडित क्रिया में स्टेज पर बैठा होता है वो उसको लेता है। मेरी पत्नी जब से DAV में नौकरी लगी तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि भाई जब परमात्मा हमें दे रहा है तो हमें भी ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। और मैंने फिर घोषणा की, तीर्थराम मुटनेजा जी हमारे यहाँ एक मेंबर हैं, उनकी पत्नी जो कि मेरी प्राइमरी टीचर थी बचपन में, कभी मुझे नहीं पता था, मुझे तो यहाँ के पता चला कि वो मेरी प्राइमरी टीचर है। तो वो उन्होंने बचपन में मुझे पढ़ाया था, हम उनसे बहुत डरा करते थे बचपन में। तो उनकी क्रिया थी और उस समय मेरे मन में ये बात आई कि चलो आखिर कब तक ये रहेगा। तो मैंने उस समय घोषणा की कि आज के बाद जो है, जब परमात्मा मेरे पीछे खड़ा और मेरी सहायता कर रहा है, तो आज के बाद ये जो पैसे हैं क्रिया के, अब मैं ये अपने पास नहीं रखा करूँगा, ये मैं समाज में दे दिया करूँगा। तब से मैंने ऐसा भी कहा, ये परंपरा शुरू की। चलो ये तो हर आदमी का अपना व्यक्तिगत जीवन है। आरोप लगाने का तो कोई किसी पर कभी भी आरोप लगा सकता है, मैं भी आप पे आरोप लगा सकता हूँ। ऐसा तो कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने जीवन में कोई गलती या कोई अपराध ना किया हो। लेकिन आप अपराध को केंद्रीभूत करके और एक विशेष समय में उस विषय को उठाना, बात अपराध की नहीं होती। बात है कि आप किस समय में उस चीज़ को उठा के उसका आप यूज़ कर रहे हैं चीज़ों का।
ये प्रश्न नहीं है मैं शराब पीता हूँ नहीं पीता, मैं मांस खाता है तो मेरा अपना निजी जीवन है, और मेरी आत्मा अगर मान रही है तो छुपके भी करेगा आदमी, और यदि मेरी आत्मा नहीं मानती तो फिर ये मेरे जीवन में रहेंगी नहीं ये बातें। तो इस तरह का तो कोई इस विषय पे तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, ना मुझे कहने की आवश्यकता है, मैं नहीं कहता ये बात। आप मैं आपसे कोई अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछूँ, आप बताएंगे? आपसे पूछता हूँ मैं, आप बताओ अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या किया आपने? व्यक्तिगत जीवन की चर्चा सामाजिक जीवन में नहीं की जाती, और सामाजिक जीवन का व्यक्तिगत में कुछ मतलब नहीं है। तो आदमी का अपना, हालांकि इस प्रकार का व्यवहार, मैं ऐसी आत्मा का आदमी नहीं हूँ और इन सब चीज़ों से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब क्योंकि एक वक्ता के या कोई रेप्यूटेड पर्सन हो या कोई पंडित हो, देखो सर उस पर इस तरह के इल्ज़ाम बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब बढ़िया एक अटैकिंग मोड अच्छा बन जाता है कि सारी ज़िंदगी पंडित रहा, कहो ये शराबी है, कहो ये मांस खाता है, तो ऐसे उसको मारा जाता है। सच्चे व्यक्ति को झूठ का आरोप लगा दो, ईमानदार व्यक्ति पे बेईमान का आरोप लगा दो, ये एक स्ट्रेटजी होती है। जो लोग बड़े अच्छे खिलाड़ी होते हैं और वो बड़े अच्छे खेल खेलते हैं बड़े तरीके से, तो ये वो बात उठाते हैं। हमारे आर्य समाज मॉडल टाउन में ऐसा भी हुआ है कि पूर्व प्रधान ने पैसे खाए हैं यहाँ आर्य समाज में, और यहाँ पे जो क्रियाएं हुई उनमें जो हलवाई बुलाया गया उस हलवाई से कमीशनें खाई गई हैं। उस विषय पर कभी किसी ने चर्चा नहीं की, उस व्यक्ति की सदस्यता तक भी खत्म नहीं की गई, अपितु उस व्यक्ति को बड़े योजना से आगे लाने का प्रयास किया गया, और मैं दोषी हूँ, मुझे दोष लगा दिया गया मेरे ऊपर। तो ये सब मैं इस बारे में नहीं कहूँगा, ये तो निराधार है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई समाज में मेरा लालच है। देखिए आप मीडिया हैं, और मैं समझता हूँ कि ये तो लोकतंत्र का एक खंभा है, और यदि आपके सामने भी आदमी झूठ बोलेगा तो फिर उसका कोई जीवन नहीं। कोई आदमी तस्वीर ला सकता है, कहीं से भी डॉक्टर्ड फोटो ला सकता है, कहीं मैं शादी में खड़ा होकर मैं कोका कोला पी रहा हूँ, उसकी फ़ोटो खींच के किसी ने रख ली हो और वो लेके आ जाए, तो अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी, इतने प्रमाण तो मेरे पास है नहीं। जब दूसरा व्यक्ति बेईमानी पर ही उतर जाए तो फिर आपकी ईमानदारी किसी काम की नहीं रहती। मेरा नाम संजीव वेदालंकार है, और जबकि इल्ज़ाम लगाने वाले व्यक्ति सत्तावान, सामर्थ्यवान, आर्थिक रूप से बलवान, हर चीज़ उनके हाथ में है। मेरे पास कुछ नहीं है भाई, ना मेरे पास कोई सत्ता है, ना मेरे पास कोई शक्ति है, ना मेरे पास कोई ऐसा सामर्थ्य है। आपको डराया गया, धमकी दी गई? बिल्कुल जी, मेरे पास फोन आए, मुझे कहा गया कि अगर आप समाज नहीं छोड़ेंगे तो खून खराबा होगा। ऐसा, चलिए मैं नहीं नाम लूँगा, देखिए ऐसा होता है, जो भी व्यक्ति कहता है वो उसका एक बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं। मैं नहीं चाहता, मेरे तो पिता जैसे हैं और मैं हमेशा उनका आदर ही करता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कोई मेरा किसी से द्वेष है, ना मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। वो कहीं ना कहीं समाज के हिस्सा हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, हिस्सा नहीं है, उनके इशारे पे समाज चलता है। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप समाज का हिस्सा? सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। और ठीक है, उन्होंने किस रूप में कही वो जाने, मैं कोई उनके लिए उनको मैं दोष भी नहीं दे रहा हूँ। देखो जी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं उस पर इल्ज़ाम लगाऊँ। बात सिर्फ इतनी है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया जाए। यहाँ समाज में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, उसके लिए किसी ने मीटिंग नहीं बुलाई, कभी किसी ने किसी व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, और मेरे ऊपर धड़ाधड़ 1-2 महीने के अंदर ही सारे आरोप सिद्ध करके कुछ 10-15 व्यक्तियों ने, 5-7 व्यक्तियों ने मिलकर फैसला कर लिया कि पंडित जी नहीं रहेंगे। वो हर रोज़ आके यहाँ मेरे कार्य में बाधा डालते हैं, मुझे हवन नहीं करने देते। कभी कोई हर रोज़ आ जाता, कभी कोई हर रोज़ आता। ये तो आप लोग हैं जो 3 दिन से 2 दिन से आप लोग आ रहे हैं। आपके भय से वो व्यक्ति यहाँ आके नहीं आए तो वो चले गए आपको देख के, और नहीं तो वो मेरे का हाथ पकड़ के यहाँ से कहते हैं हम आपको मंच पे नहीं बैठने देंगे। हमने सभी से पूछा जो यहाँ पे लोग मौजूद थे, उनका कहना है कि पंडित जी को हम जाने नहीं देंगे, या पूरा समाज आपके साथ है, कुछ 2-3 लोग जो हैं वो आपसे अलग चल रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब कोई आपकी पुरानी रंजिश है, इनसे कुछ निकालना चाह रहे हैं? देखिए जी, पता है, देखिए एक बात क्या होती है, जब एक सामान्य सा सिद्धांत है सर, आप एक चैनल के लिए कार्य करते हैं, जब आप चैनल के मालिक से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाए ना जी, तो फिर चैनल का मालिक आपको नहीं रखेगा यहाँ। ये एक सामान्य सिद्धांत है सर। आपकी दुकान पे एक व्यक्ति नौकरी करता है, और वो नौकरी करने वाला व्यक्ति जब मकान मालिक से भी, दुकान वाले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, तो फिर दुकान वाले को तो उसको निकालना है। कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को प्रभावित करने लग गया था, कहीं ना कहीं मैंने सच के पक्ष में लोगों को जोड़ लिया था, कहीं ना कहीं मैं ऐसे आदमी पकड़ लाया था जो सच्चे सुथरे और ईमानदार थे, जो समाज का प्रतिनिधित्व करते, जो समाज को एक उच्च ऊंचाइयों पर लेके जाते, इस समाज का भला होता। मेरा निजी उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। मुझे यहाँ से 6,500 रुपये के रूप में महीने का मुझे मिलता है आर्य समाज की तरफ से। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मोटी राशि मुझे दी जाती है। और मुझे ये भी कहा गया कि 6 महीने की आप हमसे 3 महीने के पैसे एडवांस ले लो और समाज छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ मेरे से 1 साल के पैसे ले लो। 6,500 रुपये महीने दे के आप मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। ये तो चलो हम, देखिए मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ जी, ईश्वर न्यायकारी है। मैं सदा ही भगवान के मार्ग पे चला हूँ, और मैंने अपनी आत्मा से हमेशा ही अच्छा करने की कोशिश की है जी।
अगर मुझे लगा है कि कोई व्यक्ति को सहायता चाहिए और वो मेरे पास आ गया, और मैंने भी क्या कर दी, मैं तो समाज के उन लोगों का बड़ा धन्यवादी हूँ जो मेरे एक बात कहने पे अपनी जेबें खोल खोल के अपना पैसा देना शुरू करते हैं। मैंने निजी रूप से भी इसमें कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ मैं उन लोगों को भी, मैं तो आप चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ जो मैंने कहा कि इस लड़की की शादी है तो इसमें दहेज दो। कितने लोग आ गए और फटाफट सारा सामान जुट गया और हमने शादी करवाई। ऐसे हमने 2 महिलाओं की शादी लड़कियों की समाज में लड़कियों करवाई और उनमें कलेक्शन हुई, लोगों ने उसमें सहयोग किया। तो लोगों ने किया, मेरे कहने पे किया। उसके अलावा एक संजय शास्त्री जी, एक पंडित जी थे, उनके घर में कोरोना हो गया, उनकी माँ की डेथ होगी कोरोना से, उनका एक जवान भाई कोरोना चला गया, पूरे परिवार को कोरोना हो गया। मेरा ये दायित्व था कि वो भी पंडित है तो एक ब्राह्मण होने के नाते मैं उनकी मदद करूं। तो उसके रूप में मैंने लोगों को कहा, मैंने पैसे इकट्ठे करके उनको दिए, भिजवाए, उनके नाम से पैसे इकट्ठे हुए। इस बात पर भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मैंने उसमें पैसे खाए। तो ये बातें तो वैसे देखा जाए ना तो बड़ी उद्विग्न करने वाली हैं, परंतु कोई बात नहीं जी, हर व्यक्ति अपने स्तर पे काम करता है भाई। वो अपनी चीज़ में बलवान है, मैं अपनी चीज़ में बलवान हूँ, मुझे ईश्वर पे विश्वास है। क्या फिर आप समय आने पर सारा खुलासा करोगे? अगर आपके अब भी आपको मतलब बोलते हैं लोग जाने के लिए तो उन लोगों के आप नाम भी लोगे? देखो ऐसा है सर, बहुत ज़्यादा लोग गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बहुत गंभीरता से देखूँ तो बस 3 एक आदमी हैं जो सारा खेल खेल रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ, देखो भाई क्या है, मैं रहूँ ना रहूँ समाज में, कोई मैं मर थोड़ी जाऊँगा, मुझे पाकिस्तान थोड़ी भेज देंगे। मैं पानीपत में रहूँगा, मेरे जो लोग मुझे चाह रहे हैं वो मुझे चाहते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज में 2-3 व्यक्ति खराब हैं। यदि समाज में उन व्यक्ति, ये सब लोग मिलके उन व्यक्तियों का उपाय करें कुछ कि ये व्यक्ति समाज को ख़राब कर रहे हैं, ये हटे तो समाज बढ़ेगा। मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई यहाँ कोई पट्टा लिखवा के नहीं बैठा हुआ हूँ कि मैंने यहाँ 100 साल गुजारने हैं। ये शरीर भी मेरा नहीं है भाई, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मुझे छोड़ना होगा। तो समाज क्या चीज़ है और मैं क्यों ना छोड़ूं? एक बात मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को देखते हुए और अपने ऊपर आए हुए लांछनों को देखते हुए मेरा यहाँ एक क्षण रुकने का मन नहीं है। और मैंने अपने लिए कमरे देखने शुरू कर दिए थे, ईश्वर साक्षी है। मैं और मेरी पत्नी वर्षा में, बारिश में भीगते भीगते हमने 4 मकान देखे हैं, मेरी पत्नी ने और मैंने। जिस दिन उन्होंने मुझे जाने को कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी यहाँ से जाने में, मेरा कोई लालच नहीं है, साफ बात है। लेकिन समाज के कुछ लोग जो मुझे चाहते थे, उन्होंने कहा पंडित जी आप ऐसे मत जाओ, सत्य असत्य का निर्णय होने दो। जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं कम से कम उनका तो पर्दाफाश हो कम से कम, नहीं तो वो फिर वैसे के वैसे रह जाएंगे, समाज तो फिर वहीं का वहीं रहेगा। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, देखिए क्या है, हर चीज़ की अपनी सीमाएं हैं, सीमाओं में रह के अपनी बात की जानी चाहिए। मुझे तो सिर्फ इतना अवसर चाहिए कि जो मेरी असेसमेंट है, जो मैंने रीडिंग की है, जो मैंने लोगों का आकलन किया है, उस आकलन के हिसाब से जो व्यक्ति 2-3 हैं, बस ज़्यादा नहीं है, उन व्यक्तियों का पर्दाफाश तो होना चाहिए जी, नहीं तो ये समाज ना कभी उन्नति नहीं कर पाएगा।